अब जो बात है कि आप जानते हैं कि कई चीज़ों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध पहले से लगाया था, तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक माने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती चली जा रही है, तो अब इसको 15 मई तक बंद रहेगा। और इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का। फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है। और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। यानी सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम 6 बजे तक 6 बजे बंद हो जाएगी। 6 बजे तक ही खुला रहेगा। और सवेरे से जब से खोलना है खोलें, यह नहीं है कि सुबह कब से खोलना है, जब से भी खोलना हो, लेकिन उनको 6 बजे तक ही रखना है। 6 बजे वो बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा इन सब जगहों पर। लेकिन होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन 9 बजे रात्रि तक होगा। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਘਵੱਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਆ ਪਨਗਰੇਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਅ ਲਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੁਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਨਗਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। एक 107 गांव है मेरी विधानसभा के, जिसमें कहीं ना कहीं संक्रमित है। एक भी ऐसा गांव अछूता नहीं है जिसके अंदर संक्रमण नहीं फैला है, हर जगह फैला हुआ है। लेकिन प्रशासन उस पर इतनी बड़ी चूक है। कल एक लिस्ट जारी करी माननीय कलेक्टर साहब ने, जिसके अंदर देपालपुर की कोई भी लिस्ट में किसी भी डॉक्टर को उल्लेख नहीं है। उसके अंदर ऐसा भेदभाव आप ये देखें कि सांवेर और देपालपुर का नाम ही नहीं है, बाकी हर विधानसभा का नाम है। क्या वहाँ कोरोना प्रसाद नहीं है? क्या वहाँ कोरोना नहीं है? अगर नहीं है तो मेरे साथ वो चले, मैं उनको दिखाता हूँ।
कितने राशि आप दे रहे हैं जमालपुर में और किस तरह के स्वास्थ्य इंतजाम है? मैं चाहता हूं कि वहां कोविड सेंटर खोला जाए, लोगों का प्राथमिक इलाज भी हो, कोरोना से कोई मरे नहीं, ऑक्सीजन पर्याप्त मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरे पर्याप्त वहाँ हो, ऐसा एक बढ़िया सेंटर बनाया जाए जिसको इंदौर 50 किलोमीटर इंदौर आने की ज़रूरत ना पड़े। आइड साइड के जितने भी ग्रामीण के लोग हैं वो दीपालपुर में ही उपचार करा लें। 2 करोड़ रुपए जो हमारी विधायक निधि की राशि आती है वो हमें पूरी देने के लिए तैयार हूँ, मैं दे रहा हूँ। उसके अलावा भी अगर कम पड़ती है तो 50 लाख रुपए मैं मेरे परिवार की ओर से और भी लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी विधानसभा का कोई भी व्यक्ति उपचार के बिना ना मरे। तो अभी स्थिति किस तरह की, कहाँ इलाज हो रहा है? आज इंदौर शहर के अंदर हम दिन सुबह से शाम हो जाता है, हर एक हॉस्पिटल के अंदर दिन भर चक्कर लगते हैं, पूरी टीम के चक्कर लगते हैं, जहाँ जैसी जगह मिलती है वहाँ हम एडमिट कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपचार के पहले ही मर रहे हैं। अब तक 5 चरण का चुनाव हो चुका है। दीदी, 5वें चरण के बाद काफी डिमोरलाइज हो गई है। कारण क्या है? 5 के बाद ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 122 से ज्यादा सीटों के साथ दीदी से बहुत आगे है। और दीदी ने यहां पर एक गवर्नेंस का नया मॉडल चालू किया है। टीएमसी ने बम, बंदूक और बारूद का मॉडल चालू किया है। हम बम, बंदूक और बारूद के मॉडल को बदलना चाहते हैं और इसकी जगह विश्वास, विकास और व्यापार के मॉडल को लाना चाहते हैं, जिससे सोनार बांग्ला की रचना हो, सोनार बांग्ला की शुभ शुरुआत। वडोदरा की जनता को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज वीकेंड है, घर से बाहर ना निकले। अगर इमरजेंसी हो तो ही घर से बाहर निकले, अगर निकलते हो घर से बाहर तब मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जैसे जिस तरह वडोदरा में कोरोना का व्याप दिन ब दिन बढ़ता और बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आज सभी लोगों को वडोदरा वासियों से नम्र विनंती और युवा मित्र की ओर से आपको अपील करता हूँ कि आप घर में ही रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.